नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कश्मीर के कई हिस्सों में आज मध्यम से भारी बारिश हुई, जिसके बाद अधिकारियों ने घाटी के संवेदनशील इलाकों में आपातकालीन नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि सोमवार सुबह से ही घाटी के श्रीनगर, कुपवाड़ा, बारामूला, अनंतनाग और पुलवामा जिलों में भारी बारिश हो रही है। उन्होंने बताया कि कुपवाड़ा के लोलाब के वारनो वन क्षेत्र में गरज के साथ मूसलाधार बारिश होने से लोगों को बादल फटने की आशंका के कारण सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ा। भारत मौसम विभाग के श्रीनगर केंद्र ने कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। खराब मौसम के कारण पुलवामा और अनंतनाग जिलों में पुलिस ने लोगों की सुविधा के लिए और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की हैं। कि नदी नालों की तरफ अपने कुंभे के किसी आदमी या अपने माल मवेशी को नदी नालों की तरफ न जाने दे, क्योंकि पानी का बहाव तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए अपनी जान व माल की हिफाजत रखें। SDRF पुंछ। देखें, आपको मालूम है कि ये एक एडवाइजरी पहले ही जारी हुई थी कि 2-3 दिन के लिए 56 आवर्स के लिए बारिश काफ़ी हो सकती है। उसमें हमने यहाँ स्कूलों को बंद कर दिया था आज के दिन। आप खुद देख रहे हैं कि पानी बहुत ज़्यादा है, सुबह से बारिश कंटिन्यूसली हो रही है। कुछ मकान यहाँ गिरे हैं, उन फैमिलीज़ को ऑलरेडी यहाँ से शिफ्ट कर लिया गया है। तो हम खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। नदी नालों में पानी काफ़ी है इस समय। आपके माध्यम से भी मैं लोगों को यही गुजारिश करूंगा कि अनवांटेड बाहर मत निकलें, नदी नालों से दूर रहें और कहीं भी कोई परेशानी होती है हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हमने जारी किए हुए हैं, इमीडिएटली उन पे कांटेक्ट करें। यहाँ पे बेकार की तरफ अभी आप पहुंचे, यहाँ पे क्या कुछ डैमेज है? हाँ, यहाँ कुछ मकानों को नुकसान हुआ है, मकान गिरे हैं, यहाँ से फैमिलीज को शिफ्ट कर लिया गया है। देखें, जितना भी सरकारी अमला है जो डिजास्टर के साथ डील करते हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, फ्लड कंट्रोल है, PWD है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब इन रेडीनेस पोजीशन में हैं और हर जगह नजर बनाए हुए हैं। सुबह से हाईलाइट था ये पुरानी पुंछ में जो बताड़ नाला जहाँ से जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि बड़े गरीब लोगों का पूरे मकान बह गए। ये मेरे साथ एक गरीब खड़ा है, इसका पूरा मकान बह गया और 2-3 मजदूर थे। इसके अलावा पुलवामा पुलिस द्वारा जारी परामर्श में कहा गया है कि लोगों को 19 अगस्त तक मौसम संबंधी परामर्श की अवधि के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। झेलम नदी और बरसाती नदी नालों के पास रहने वाले सभी निवासियों से आग्रह किया जाता है कि वे मौसम में सुधार होने तक जलाशयों में या उसके आसपास ना जाएं। अनंतनाग पुलिस ने भी इसी तरह का परामर्श जारी किया है। उधर भारी बारिश के कारण रामबन जिले में कई जगहों पर भूस्खलन और पहाड़ियों से पत्थर गिरने के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग सोमवार तड़के यातायात के लिए बंद कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि अंतर क्षेत्रीय सड़कों मुगल और सिंथन रोड पर यातायात सामान्य रूप से जारी है और यात्रियों को मार्ग अनुशासन का पालन करने की सलाह दी गई है, क्योंकि दूसरी गाड़ियों से आगे निकलने की होड़ में जाम लग सकता है। जम्मू कश्मीर यातायात पुलिस विभाग के एक परामर्श में कहा गया है, कई जगहों पर पत्थर गिरने के कारण जम्मू श्रीनगर राजमार्ग बंद है। राजमार्ग पर भारी बारिश हो रही है, सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। इसमें कहा गया है कि यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम में सुधार और सड़क साफ होने तक यात्रा ना करें। भारी बारिश के कारण उधमपुर जिले में शारदा माता मंदिर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन हुआ है। साथ ही मंकी मोड़ और रामबन जिले के मरुग इलाके में भी भूस्खलन हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि राजमार्ग से अवरोध हटाकर उसे यातायात योग्य बनाने के लिए लोग और मशीनें काम कर रही हैं। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से प्रभावित सुदूरवर्ती गांव में मलबे में दबे लोगों का पता लगाने का अभियान सोमवार को 5वें दिन भी जारी रहा। भारी बारिश और दुर्गम इलाकों में बचाव दल ने लापता लोगों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाश अभियान जारी रखा है। रेनकोट पहने बचाव दल के कर्मी कई स्थानों पर खासकर लंगर यानी सामुदायिक रसोई स्थल के पास भारी बारिश के बावजूद काम करते देखे गए। बचाव दल JCB मशीन और अन्य मशीनों का उपयोग करके मलबे को हटाते दिखे। रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैंने अभी विस्तृत चर्चा की है NDRF स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटी से सारी, और हमारे यहाँ लोग तकरीबन 125 CISF के लोग भी डिप्लॉयड हैं, जो कि इसमें एक्टिवली सहयोग कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द जो बचाव कार्य है उस पर और तेजी लाएगी और इसमें सफलता मिलेगी। मुझे बताया गया है इतने बड़े बड़े बोल्डर्स हैं कि बगैर ब्लास्टिंग के नीचे तक पहुंचना संभव नहीं है। इसकी भी तैयारी हो रही है, जैसा कि मुझे यहाँ भी बताया गया है। तो आप
मैं इतना ही कह सकता हूं कि बहुत ही युद्ध स्तर पर और बहुत अच्छे ढंग से बचाव काम यहाँ किया जा रहा है। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। करीब 15 सेकंड में जिस तरह से पहाड़ नीचे आया है और बादलों फ्लश के साथ बहुत सारे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है। हमारा यहाँ एक बैरक था जिसमें हमारे 25 लोग रहते थे। 3 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। एक बल सदस्य अभी भी मिसिंग है और हमारे सारे लोगों ने जिन्होंने प्राण अपना खोया है, तीनों ने, ये सारे लोग बाकी लोगों को सावधान करने में करते करते वो खुद इस क्लाउड बर्स्ट के चपेट में आए हैं। और यही बाकी उसके बाद भी हमारे जो 21 लोग बचे थे और जो उन लोगों ने बहुत लोगों की सहायता की और बहुत बच्चे और महिलाओं को राहत कार्य में करके उनके जान माल को बचाने में सहयोग किया है। यहाँ पे सर अब मौसम जो एडवाइजरी दी गई है, जो कि आजकल आपने सोशल मीडिया वगैरह जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बताया गया है कि आज का जो मौसम है बहुत खराब होने जा रहा है। हमको कोशिश करनी चाहिए कि जो यहाँ का रेस्क्यू ऑपरेशन है जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए, हो सके कि, क्योंकि मौसम का भरोसा नहीं, फिर खराब ज़्यादा हो सकता है। हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम अगर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देते हैं तो संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि हमको जो भी डेड बॉडीज यहाँ पे फंसी होगी निकाल सकते हैं हम उनको। अनाउंसमेंट क्या कर रहे थे, किनको ये जो सर ये हमारी जो जेसीपी ऑपरेटर है जो यहाँ पे 2-4 दिनों से यहाँ पे लगे हैं, उनसे हम कह रहे थे कि थोड़ा जल्दी आ जाए ताकि हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको कंटिन्यू करने में थोड़ी जल्दी हो जाए। कितनी टीमें आई हुई, कौन कौन से? यहाँ से सर सब टीमें हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, जो भी लोकल है, यहाँ का जो एनजीओज वगैरह है वो सारे लगे हैं। यहाँ आर्मी के जो लोग हैं हमारे, जिन्होंने देखो आपने कल ही देखा होगा कि ये ब्रिज का काम देखो एक दिन में उन लोगों ने कंप्लीट किया। मतलब कंबाइंड सब लोगों ने सबका योगदान है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। यहाँ के लोग जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको बचाने के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।